बोल रहा है कि एक ही इंसान का काम था, ये था इंसान, बस केस को जैसे तैसे करके क्लोज किया जा रहा है। आई विल टेल यू द होल स्टोरी एंड आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। उन्होंने 11th-12th कंप्लीट करी, नीट यूजी दिया, 5.5 साल की एमबीबीएस करी, नीट पीजी क्लियर करा, ठीक है, रेजिडेंसी शुरू हुई, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड ईयर में वो थी, 36 आवर्स की ड्यूटी पे वो गई। एक बार तुम अपनी जगह पे उसको इमेजिन करके देखना, योर लाइफ वाज गोइंग फाइन, यू आर वर्किंग सो हार्ड इन योर लाइफ, 36 घंटे की ड्यूटी पे गई, 11 बजे के आसपास उन्होंने अपनी मम्मा को कॉल करा कि मम्मा एवरीथिंग इज फाइन, आई एम गोइंग ऑन राउंड में हम पेशेंट को देखते हैं, आप सो जाओ। पेरेंट्स सो गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। 2 बजे के आसपास आपको जैसे तैसे करके टाइम मिला, आपने डिनर करा और फिर आपने सोचा एक बार सेमिनार रूम में जाके, वहां पे बेड लगे हुए थे, तो वहां पे जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट बहुत कम हो जाता है और जूनियर्स इंटर्न्स जैसे तैसे कोई ना कोई ऐसा होता है जो संभाल लेता है। वो वहां पे रेस्ट करने गई। वो 3 बजे रात में, हम जब सब लोग सो रहे थे, यार एक बार सोच के देखो, हम सब सो रहे थे, वो किस कंडीशन से गुजर रही होगी। उनके पेरेंट्स ने बताया है किस सिचुएशन में वो मिली। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एट राइट एंगल, मतलब पूरा पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया है, ऐसे पैर मिले हैं वाइड ओपन, पूरी बॉडी पर इंजरीज है। उनकी आंटी ने बोला कि जब देखा उनको चश्मे टूटे हुए, आंखों में गड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितना सीमन मिला है, चाह के भी एक इंसान 2 से 3 बार भी इजैकुलेट करेगा तब भी इतना सीमन नहीं मिल सकता। इट वाज अ गैंग रेप। सोच के देखो, पूरी बॉडी पर इंजरीज, मुंह पे, फेस, हर जगह पर। सुबह 7 बजे के आसपास पेरेंट्स को कॉल किया गया, मस्त सो रहे हैं, सब नॉर्मल जिंदगी चल रही है। पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स को कॉल करके बोला आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। अब तुम लोग रहोगे तो तुम लोग भी पैनिक करोगे ना, तो फिर पेरेंट्स पैनिक एंड दे कॉल बैक अगेन। कोई कॉल नहीं उठा रहा है, थोड़ी देर बाद उठाया, उन्होंने बोला आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्या हालत होगी यार तुम्हारी। आपका बच्चा, आपके बच्चे के बारे में आपको कोई ढंग से कुछ बता नहीं रहा है। वो लोग अपने 1-2 पड़ोसियों को लेके पहुंचे हॉस्पिटल, 3 घंटे तक खड़े रहे, किसी ने अंदर उनको उनकी बेटी देखने नहीं दी। आपका बच्चा, आपको कोई अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहा, अंदर सबूत मिटाने का काम चल रहा होगा। वरना क्या रीजन क्या है कि 3 घंटे तक पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया गया, अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया, पेरेंट्स को, और किसी का उसके ऊपर हक कैसे बनता है, माँ बाप को नहीं देखने दे रहे। 3 घंटे तक उन्होंने वेट करा और जब पापा अंदर गए, शी वाज नेकेड। मतलब दिस इज द वर्स्ट एवर थिंग एक बाप के लिए जो हो सकती है। पहले सुसाइड कहके, उनको साइकोटिक घोषित करके मामला बहुत अच्छे से क्लोज करने की कोशिश करी। जब उठ गया मामला, उसी दिन हमको पता चला, हमारे यहाँ पे उसी दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। मामला बढ़ा, अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंसान को पकड़ा, पैसे वैसे दे देते हैं, पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ वो इंसान नहीं हो सकता। नंबर 1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है कि इतना ज्यादा सीमेन वेजाइना के अंदर से मिला, तो इट इज डेफिनेटली नॉट एक इंसान का काम, ठीक है। दूसरी चीज, उनके ही पैथोलॉजिस्ट का सारी वीडियोस, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, एकदम फैक्चुअल बेसिस पे बोल रही हूँ। मेरा हॉस्पिटल पास में ही है, हमारे पास जितनी पर्सनल वीडियोस, जितनी पर्सनल चीजें शेयर हो रही हैं, आई डोंट थिंक वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, एंड हम लोगों में से भी कोई उन चीजों को डालेगा नहीं। हमने उनकी डेथ के बाद की फोटो देखी है, एंड दैट पिक्चर हॉन्ट्स लाइक ऑल दिस सिचुएशन, एवरीथिंग, दिस इज जस्ट सो ट्रॉमेटाइजिंग। 24 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान का नाम ले दिया। तुम एक बार खुद सोचो, यू आर समवन हु इज नॉट इनसाइड, हु डजंट नो अबाउट द हॉस्पिटल मच, ठीक है, आप पेशेंट को लेके आते हो, कई बार तुम 4 बजे के आसपास आए, यू रेप्ड वन डॉक्टर, यू मर्डर्ड दैट डॉक्टर, एंड 5-6 बजे के आसपास निकले, तुम्हारे गले में वो ब्लूटूथ होते हैं ना गाना सुनने वाले, वो तुम्हारे गले में था, वो वहीं पे गिरा रह गया, यू डिड नॉट बॉदर टू टेक दैट बैक, तुम घर जाके मस्त सो भी गए। मतलब कहानी पे इंसान विश्वास करे तो करे कैसे, पर कहानी बना दी। पुलिस का कहना है कि ये इंसान है, इस इंसान ने, इसका ब्लूटूथ वहाँ पे पड़ा रह गया था, तो हमको कैमरे में वो जाता हुआ नजर आया, हमको शक हुआ, हमने उसको बुलाया, ब्लूटूथ उसके फोन का ऑन कराया, ऑन करा के करके देखा तो उसके फोन से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब उसने किया। और फिर उस इंसान ने मान भी लिया कि हाँ ये सब मैंने किया, मेरे को फांसी दे दो, ये भी बात भी मान गया। यार हो ही नहीं सकता यार। तो अगर ये सच था, 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब हो गया था, तो अभी 4 दिन से पिछले कुछ आगे उसके ऊपर कोई उसके बयान क्यों नहीं आ रहे? उसने कैसे करा, क्यों करा, वो सब चीजें दो ना। बहुत मुझे लगता है पता नहीं इसके पीछे कौन है, समवन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, जिसको बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे हॉस्पिटल में हमने पहले नॉन इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ करी, ओपीडीज ऑफ करी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। जब इमरजेंसी सर्विसेज भी ऑफ करी, अभी हमारे प्रोफेसर्स, उन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, उनकी नौकरियां हैं, नौकरियां छिन जाएंगी, दे आर सपोर्टिंग अस बहुत, बट अभी इंटर्न्स का काम, ब्लड निकालने वाला, छोटे मोटे काम हमारे प्रोफेसर्स को करना पड़ रहा है। दे आर डूइंग घंटों नाइट ड्यूटीज, डे ड्यूटीज, वो सब मैनेज कर रहे हैं। इट फील्स सो बैड टू सी अ पेशेंट। हमारे हॉस्पिटल में 100 किलोमीटर की रेंज में कोई भी और दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास कैब तक करने का पैसा नहीं है, वो हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इट फील्स सो बैड टू सी देम गोइंग बैक। मैं इस दिन के लिए डॉक्टर तो नहीं बनी थी, बट अभी हमें लगता है यार अगर अब हम वीक पड़ गए तो ऐसे तो ये चीजें होती ही रहेंगी, कभी बंद ही नहीं होगा। तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में बहन, माँ, बेटी, किसी के साथ हो जाए और उसके बाद जवाब भी नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स और कुछ और दूसरे पार्टी के मेंबर्स हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेके गए। हाईकोर्ट ने सबसे पहली बात पूछी कि वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल का बयान अभी तक क्यों नहीं लिया गया है। उनका अभी तक बयान ही नहीं लिया गया। उन्होंने बोला मैं इस कॉलेज से रिजाइन कर रहा हूं। जैसे उन्होंने कॉलेज से रिजाइन करा, अगले ही दिन साइड के कुछ किलोमीटर दूर के कॉलेज का प्रिंसिपल उनको बना दिया। क्यों? कोर्ट ने जवाब मांगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। पेरेंट्स